हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फुली एनर्जेटिक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी मल्टीपल पोस्ट से रिलेटेड, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है। डियर फ्रेंड, वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से, प्लीज़ फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिएगा एंड जब भी आपको इस वीडियो का फ़ायदा रहने वाला है। तो आइए सीधे हम डायरेक्ट पीडीएफ की ओर चलेंगे। एंड डियर फ्रेंड, रिक्वेस्ट है कि आप हमारी अदर वीडियोज़ को जरूर एक बार चेकआउट करें, जिसमें कि हमने आपके मल्टीपल डिपार्टमेंट एंड मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मल्टीपल पोस्ट को वैकेंसी को कवर किया है एज ए फ्रेशर विदाउट आपकी एप्लीकेशन फ़ी के भी हमने वैकेंसी को कवर किया है। मेन हमारा फोकस रहता है फ्रेशर कैंडिडेट से रिलेटेड। तो आइए डायरेक्ट हम आपके ऑर्गेनाइजेशन पर चलते हैं एंड अपॉर्चुनिटी को कवर करते हैं। डियर फ्रेंड, ये है हमारा पीडीएफ का ओवरव्यू। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डिप्टी रजिस्ट्रार से रिलेटेड वैकेंसी हो गई, सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसी है और आपकी असिस्टेंट की वैकेंसी है एंड आपकी एलडीसी लो डिवीज़न क्लर्क की वैकेंसी है। एमटीएस की आपकी डियर फ्रेंड 60 पोजीशन है, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार हमें सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करना है। इन्होंने आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा भी दे रखा है, उसको भी हम कवर करेंगे। तो आइए शुरू से एक बार हम अच्छी तरीके से पीडीएफ को कवर कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन है आपका जामिया मिलिया इस्लामिक इंस्टीट्यूट, जो कि आपकी सेंटर यूनिवर्सिटी है। तो आइए इसके ऊपर हम चेकआउट करेंगे। डियर फ्रेंड, आपका यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकला है और डेट से रिलेटेड बात करें तो डेट चेकआउट कर सकते हैं। 27 में आपकी डेट है, जो आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट से रिलेटेड बात करें तो 31 जुलाई तक आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि आपकी रिक्रूटमेंट और प्रमोशन हो रहा है नॉन टीचिंग स्टाफ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन का। एंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं नॉन टीचिंग स्टाफ का आपका रिक्रूटमेंट है। एड्रेस आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एप्लीकेशन परफॉर्मेंस से रिलेटेड ये आपके बाद में काम आएगी। एंड ये आपके वर्किंग हावर्स हैं इनके 10 से लेकर 5 AM और लंच ब्रेक है आपका 1 से लेकर 2 पीएम का। तो इस प्रकार आप इंपॉर्टेंट नोट चेकआउट कर सकते हैं। कैंडिडेट जिन्होंने पहले अप्लाई किया है, उनको अप्लाई करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, इस बात को आपको ध्यान देंगे। लास्ट डेट से रिलेटेड भी हमने चेकआउट कर लिया। आइए एक बार क्वालिफ़िकेशन को समझते हैं एंड अपने पोस्ट वाइज़ हम सबसे अच्छी तरीके से हम चेकआउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रजिस्ट्रार ऑफिस की बात करें तो डियर फ्रेंड, इसमें आपकी रिक्रूटमेंट निकाल रखी है डिप्टी रजिस्ट्रार की, जिसमें कि आपका पे लेवल 12 का रहने वाला है। एंड आपकी सैलरी यहाँ चेकआउट कर सकते हैं 78,800 से लेकर 2,09,200 तक आपकी सैलरी जाने वाली। क्वालिफिकेशन को हम समझते हैं। आइए, मास्टर डिग्री हो आपके पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एटलीस्ट आपके पास 55% मार्क्स हो एंड आपके पास इक्विवेलेंट ग्रेड के ऊपर आपने काम किया हो, या आपके पास 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो रजिस्ट्रार असिस्टेंट रजिस्ट्रार में वर्किंग इन रेगुलर बेसिस आपने काम किया हो, जिसमें कि आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, यूनिवर्सिटी पीएससी हो गया। तो इस प्रकार आपने ऑटोनोमस बॉडी में वर्क किया होगा, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। डिजायरेबल में आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं डियर फ्रेंड, जो हमारे एप्लीकेंट होंगे उनको वर्क किया हो वेरियस सेक्शन सेंटर स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पीएसयू से रिलेटेड एंड उनको नॉलेज हो हिंदी एंड उर्दू की। एज लिमिट आप यहाँ चेकआउट करेंगे तो एज इनकी 50 ईयर एज लिमिट रखी गई है। इस प्रकार आइए नेक्स्ट में बात करें सेक्शन ऑफिसर। डियर फ्रेंड, सेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। पे लेवल आपका 7 रहने वाला है, सैलरी आप चेकआउट करेंगे। एंड क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास हो फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी डिसिप्लिन, जैसे आपके पास बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कुछ भी आपके पास बैचलर डिग्री हो। एंड 3 ईयर का आपका अनुभव मांगा है, 6 लेवल 6 पे यूडीसी आपने किया हो, 8 ईयर का एक्सपीरियंस यूडीसी में मांगा है इन लेवल 4 एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या वो आपकी सेंटर की हो, स्टेट की हो, सेंटर या स्टेट ऑटोनोमस बॉडी है, और आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल में आपने हिंदी और इंग्लिश इनका रखा है। एज लिमिट की बात करें तो 40 ईयर इन्होंने एज लिमिट रखी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। असिस्टेंट की वैकेंसी की बात करें तो 12 आपकी वैकेंसी है, आप यहाँ चेकआउट करेंगे। पे लेवल चेकआउट कर सकते हैं, 6 रहने वाला है, 35,400 से लेकर 1,12,400 की आपका प्लस अलाउंस इसमें रहने वाले हैं। बैचलर डिग्री इन्होंने मांगा है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है। यूडीसी में आपने एट लेवल 4 पर आपने काम किया हो, 8 ईयर का एक्सपीरियंस आपका मांगा है एलडीसी पे इन लेवल सेकंड इन सेंटर या स्टेट यूनिवर्सिटी या पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी में काम किया हो। एंड प्रोफेंसी हो आपकी टाइपिंग से, कंप्यूटर से रिलेटेड, और नॉलेज हो आपको हिंदी और इंग्लिश की, आपकी डिजायरेबल में रखा है। 40 ईयर आपकी एज रखी है। इस प्रकार हम आगे चलते हैं डियर फ्रेंड। एलडीसी में आपकी काफी अच्छी पोजीशन है, 60 पोजीशन आपकी, 1 पोस्ट आपकी रिजर्व है। विजुअली इम्पैक्ट और एचआई और एमडी जो आपकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं उनसे रिलेटेड पे स्केल आप यहाँ चेकआउट करेंगे। इजीली 19,900 से लेकर 63,200 का रहने वाले। क्वालिफिकेशन में बात करें तो डियर फ्रेंड, मास्टर डिग्री सॉरी बैचलर डिग्री मांगी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड आपके पास इंग्लिश टाइपिंग स्पीड हो 35 वर्ड पर मिनट, और प्रोफेंसी हो आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज हो आपके हिंदी और इंग्लिश की। 40 ईयर आपका इसमें रखा है एज लिमिट एंड आप डेफिनेटली एज ए फ्रेशर इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बेस्ट आपकी अपॉर्चुनिटी है एलडीसी में, इस बात को ध्यान देना है। 60 आपकी पोजीशन है। इसी प्रकार आपकी एमटीएस की पोजीशन है। आइए एमटीएस से रिलेटेड चेकआउट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड, आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एमटीएस में आपकी एक पोस्ट रिजर्व है वीआई
एचआई और एमडी से रिलेटेड पे लेवल आप यहाँ चेकआउट करेंगे 18,000 से लेकर 56,900 का रहने वाला, प्लस आपकी अलाउंस एंड क्वालिफिकेशन में समझे तो डियर फ्रेंड 10th पास आपका मांगा है एक जगह, और या आपके पास आईटीआई पास हो। याद रखेंगे इन्होंने और लगा रखा है, इस पॉइंट को भी आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना है। यहाँ पे चेकआउट करेंगे और इन्होंने लगा रखा है या तो आपके पास 10th पास हो या आईटीआई हो इससे रिलेटेड, एंड हिंदी इंग्लिश की नॉलेज हो। 40 ईयर इन्होंने एज लिमिट रखी है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो एंड फी लेवल से रिलेटेड बात करें डियर फ्रेंड, ग्रुप ए के अंडर में जो आपकी पोजीशन है पे लेवल 10 और उसके ऊपर वाले, उनके लिए आपकी 500 फीस है एसटी कैंडिडेट से रिलेटेड, एंड जो हमारे अनरिजर्व के हैं उनके लिए 1000 फीस है। एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी जो कि आपके पे लेवल 7 एंड उससे बिलो है उनसे रिलेटेड चेकआउट करेंगे। ओबीसी और यूआर के लिए 700, एससी एसटी के लिए 350, एंड पीडब्ल्यूडी दिव्यांग के लिए कुछ भी फीस नहीं है, दोनों ही सेक्शन में, ग्रेड ए में भी और ग्रुप बी एंड सी में भी। तो इस प्रकार आप फी चेकआउट कर सकते हैं। फीस से रिलेटेड हम आगे देखेंगे, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन आप पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। रिलैक्सेशन प्रोवाइड होगा, ये मार्क्स के भी यहाँ पर इन्होंने बता रखा है 50 टू 55 to 55 परसेंटेज रिलैक्सेशन और 5% में बी प्रोवाइड फ्रॉम 55 to 50% इन द मास्टर एंड ग्रेजुएट लेवल एस सी एस टी कैंडिडेट एंड ओबीसी कैंडिडेट से रिलेटेड पॉइंटों को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। कैंडिडेट को ऑलरेडी आपका यहाँ पर अच्छी तरीके से एप्लीकेशन को भरना पड़ेगा एंड एनओसी सर्टिफिकेट लगेगा, जो कैंडिडेट कहीं और वर्क करेंगे इस बात से रिलेटेड भी आपको ध्यान देना है। डियर फ्रेंड आइए आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, एक बार आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को भी जरूर विजिट करें, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इसको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो इस प्रकार आप चेकआउट करेंगे। नॉन रिफंडेबल फीस है आपकी एंड रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल, जो कि आपको ग्रुप उसके लिए बताया था, डिटेल आपको इस अकाउंट पे आपको फीस जमा करनी होगी। आइए एप्लीकेशन परफॉर्मा को भी हम चेकआउट करेंगे। डियर फ्रेंड ये है हमारा एप्लीकेशन परफॉर्मा, जिससे कि हमें भरकर आपके इंस्टीट्यूट में सबमिट करना है। आइए इसे भी हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। सबसे पहले जो आपकी एडवर्टाइजमेंट डेट है और एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो आपको लिखना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, एंड ऑफिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। नेम ऑफ एप्लीकेंट आपका आ गया, नेम एंड डेट एंड अमाउंट ऑफ डिपॉजिट जो आपने की है उसे पे स्लिप आपको अटैच करनी पड़ेगी। यूजर बैंक ब्रांच नंबर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन नंबर रेफरेंस ये सभी आपको देना पड़ेगा, मोबाइल नंबर। इस प्रकार आप इसे चेकआउट करेंगे एंड ये आपके ऑफिस सेक्शन का नोट हो गया, इसे ऑफिस वाले भरेंगे। आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हमें यहाँ से समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एप्लीकेशन का नेम आपको यहाँ पे लिखना है। एप्लीकेंट नेम हो गया, एडवर्टाइजमेंट नंबर हो गया, डेट हो गया, आपके फादर नेम हो गया, डिपार्टमेंट आप पोस्ट अप्लाइड फॉर लिखेंगे। इस प्रकार एड्रेस आपका हो गया, कोरिस्पोंडेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे। एंड इस प्रकार ईमेल आईडी आपको देनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ हो गया, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ से सिलेक्शन करना होगा एंड आपकी मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन को अच्छी तरीके से लिखेंगे। आपका ईयर हो गया, डिवीज़न हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट आपको छोटे-छोटे लिख के सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे लिख देना है एंड या आप यहाँ पे जनरल सब्जेक्ट डाल देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड डिटेल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस है। एम्प्लॉयमेंट प्रेज़ेंट से रिलेटेड, अगर आप कहीं पे प्रेज़ेंट में काम कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको यहाँ डालना है। अंडरटेकिंग है आपकी यहाँ से। एंड आइए आगे बढ़ते हैं। आपका इस प्रकार आपके एड्रेस हो गया, नेम ऑफ कोरेस्पोंडेंस से रिलेटेड हो गया, एकेडमिक डिटेल आपका एडवर्टाइजमेंट है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, मदर टंग हो गया, इससे रिलेटेड आपको अच्छी तरीके से भर लेना है। एंड ये आपका एक्नॉलेजमेंट है, एक्नॉलेजमेंट को भी आपको फुलफिल करके रखना है एंड ये आपके लास्ट में साइन हो जाएँगे। तो इस प्रकार आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो डियर फ्रेंड ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी, ज़रूर इसके बारे में एक बार चेकआउट करिए एंड एप्लीकेशन फॉर्म को आपको भरना चाहिए, काफ़ी अच्छी पोजीशंस हैं। तो इस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी, रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपॉर्च्युनिटी।